दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क में आज के वीडियो सेशन में हम देखने जा रहे हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस। कौन कौन सी होती है नेटवर्किंग डिवाइस, उनकी फंक्शनैलिटीज़ क्या है और वो किस तरह से काम करती है, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो सेशन में देखने जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती है? नेटवर्किंग डिवाइसेस आर द हार्डवेयर डिवाइसेस विच आर यूज्ड इन नेटवर्किंग टू सपोर्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू होस्ट। दो होस्ट को कम्युनिकेशन करना है दोस्तों। हमने देखा कि ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है, एक जगह से दूसरी जगह पे पैकेट भेजना है, एक जगह से दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन भेजनी है। तो ये इंफॉर्मेशन भेजने में बहुत सारी चीज़ें दोस्तों बीच में आती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग लेयर पे हमें नेटवर्किंग डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, राइट, ताकि हमारा कम्युनिकेशन ईजिली, परफेक्टली, बहुत ही अच्छी तरह से हो पाए। तो कौन कौन सी होती है नेटवर्किंग डिवाइसेस दोस्तों? एक होता है रिपीटर, फिर हब, ब्रिज, स्विच, राउटर और दूसरा होता है दोस्तों गेटवे। These are the networking devices which are generally used in computer networking। और ये अलग अलग डिवाइस दोस्तों अलग अलग लेयर पे काम करती है। इसमें से अगर देखें तो रिपीटर और हब, दोस्तों रिपीटर और हब फिजिकल लेयर पे काम करती हैं। ब्रिज और स्विच डेटा लिंक लेयर पे काम करती हैं। राउटर जो है दोस्तों वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। और गेटवे जो है, ये गेटवे ट्रांसपोर्ट लेयर और उसके ऊपर के सारे लेयर्स पे काम करता है। तो अगर हम OSI लेयर की बात करें तो ये गेटवे, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर सभी पे काम करता है। TCP/IP की बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर एज वेल एज एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। अब दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो डिवाइस जिस लेयर की है, उस डिवाइस में वो लेयर और उसके नीचे वाले सारे लेयर्स होंगे। फिर से बता रहा हूं, जो डिवाइस जिस लेयर की है, उस डिवाइस में वो लेयर तो होगा ही और उसके नीचे वाले सारे लेयर्स होंगे। हमने लेयर्स देखे, OSI के भी देखे और TCP/IP के भी देखे। तो दोस्तों मान लो अगर मैं रिपीटर और हब की बात करूं, तो रिपीटर और हब है फिजिकल लेयर की डिवाइस। तो ये है, मान लो मेरा रिपीटर है या तो मेरा हब है, तो उसमें सिर्फ फिजिकल लेयर ही होगा, क्योंकि फिजिकल लेयर ही सबसे लास्ट लेयर है, सबसे नीचे वाला लेयर है, राइट। लेकिन अगर दोस्तों मैं ब्रिज और स्विच की बात करता हूं, यह है मान लो मेरी ब्रिज और स्विच, तो ब्रिज और स्विच डेटा लिंक लेयर पे काम करती है, तो उसमें डेटा लिंक लेयर तो होगा ही, उसके साथ साथ उसमें फिजिकल लेयर भी होगा। तो ये है मेरा ब्रिज और स्विच, कि उसमें दो लेयर होंगे, एक तो डेटा लिंक लेयर होगा और फिजिकल लेयर भी होगा। फिर आता है दोस्तों राउटर। तो राउटर कौन से लेयर की डिवाइस है? नेटवर्क लेयर की डिवाइस। तो राउटर में दोस्तों तीनों लेयर होंगे। राउटर में नेटवर्क लेयर होगा, राउटर में डेटा लिंक लेयर भी होगा और राउटर में फिजिकल लेयर भी होगा। और सिमिलरली उसी तरह से गेटवे, अगर हम गेटवे एप्लीकेशन लेयर पे डिप्लॉय करते हैं तो गेटवे में ये सारे लेयर होंगे, एप्लीकेशन, सेशन, प्रेजेंटेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है दोस्तों, जो डिवाइस जिस लेयर की है उसमें वो लेयर और उसके नीचे वाले सारे लेयर्स होंगे। और इसी के ऊपर से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन गेट में पूछा गया था, जो हम बाद में सॉल्व करेंगे। इसके साथ नेटवर्किंग डिवाइसेस के जो क्वेश्चंस है उनके साथ साथ उसे देखेंगे। आज हम इस वीडियो सेशन में सिर्फ थियरी पोर्शन देखते हैं, ठीक है। तो आए दोस्तों, इन सभी नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में देखते हैं, ये क्या काम करती है और कैसे काम करती है। तो सबसे पहली है दोस्तों रिपीटर। दोस्तों रिपीटर वर्क्स एट फिजिकल लेयर। होता क्या है दोस्तों, जब हम सिग्नल भेजते हैं, जब हम डेटा भेजते हैं, तो वो डेटा अल्टीमेटली एक सिग्नल है, वो 0-1 नहीं है। मतलब हम ऐसा बोलते हैं दैट इट इज़ अ सिग्नल ऑफ 0-1,
बट ऐसा कभी नहीं होता कि हम अगर चलो वायर को कट कर दे तो वायर में से 0 निकले 1 निकले 0 निकले 1 निकले, नहीं। अल्टीमेटली ये 0 1 क्या है दोस्तों? सिग्नल है, राइट। तो ये सिग्नल हम भेजते हैं, तो ये सिग्नल की एक प्रॉपर्टी है दोस्तों, वो लंबे डिस्टेंस तक नहीं जा सकता, धीरे धीरे उसकी जो एनर्जी है वो कम होती जाती है। सो वी नीड सम डिवाइस इन बिटवीन which can regenerate the original signal back so that that signal can travel at a further distance, right? So ये जो repeater है, it regenerates the signal over the same network before the signal becomes too weak or corrupted, so as to extend the length to which the signal can be transmitted over the same network. अब दोस्तों ये जो repeater है, this repeater does not amplify the signal, मतलब weak हो गया है तो amplify करके उसको बढ़ा दे, ऐसा नहीं करता है। What it does, इट कॉपीज द बिट, ओरिजिनल सिग्नल जो हमारा था उसके बिट को कॉपी करता है, बिट बाय बिट उसको कॉपी करता है और फिर उसे रीजनरेट करता है। इट डज नॉट एम्पलीफाई, इट रीजनरेट्स। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये है रिपीटर दोस्तों, फिजिकल लेयर की डिवाइस है। दोस्तों दूसरी फिजिकल लेयर पे डिवाइस आती है हब। दिस हब connects different devices in a star topology. स्टार टोपोलॉजी मतलब इस तरह से ये हब कनेक्ट करता है। मान लो ये मेरा हब है, राइट। तो मेरी डिवाइसेस कुछ इस तरह से कनेक्ट होती है, राइट। सो दिस इज अ स्टार टोपोलॉजी कि बीच में एक हब है और उसके साथ अलग अलग पोर्ट पे मेरी अलग अलग डिवाइसेस जुड़ी हुई है। अब हब दोस्तों दो तरह के आते हैं, एक आता है एक्टिव हब और दूसरा आता है पैसिव हब। एक्टिव हब रिक्वायर्स पावर सप्लाई एंड ये जो एक्टिव हब है इट वर्क्स एज अ रिपीटर एज वेल एज द वायरिंग सेंटर लाइक हब, राइट। वेयरएज पैसिव हब इज प्योरली हब, इट डज नॉट वर्क एज रिपीटर एंड इट डज नॉट रिक्वायर पावर सप्लाई। अब दोस्तों हब किस तरह से काम करता है, मान लो यहां से ये डिवाइस ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मान लो यहां से डिवाइस ए सिग्नल भेजती है तो वो सिग्नल हब के पास जाएगा एंड हब विल फ्लड दैट सिग्नल, विल ब्रॉडकास्ट दैट सिग्नल। मतलब ए के पास से हब को सिग्नल मिलता है तो हब उस सिग्नल को बी को भी भेजेगा, सी को भी भेजेगा और डी को भी भेजेगा। हालांकि अगर ए ने सिर्फ सी के लिए सिग्नल भेजा है, ए ने सिर्फ सी के लिए सिग्नल भेजा है, जब वो सिग्नल हब के पास आता है हब उसे बी को भी भेजेगा, सी को भी भेजेगा, डी को भी भेजेगा। क्यों? क्योंकि हब के पास दिमाग नहीं होता है। हब के पास दिमाग नहीं होता है। हब सिर्फ क्या करता है, मेरे पास सिग्नल जिस पोर्ट से आता है उसके अलावा बाकी सारे पोर्ट को मैं उस सिग्नल को भेज दूंगा, सिंपल। फिर वो चाहे सी के लिए है, सी के लिए भी है सिग्नल तो मैं बी को भी भेजूंगा, डी को भी भेजूंगा, बी के लिए तो सी डी ए तीनों को भेजूंगा। सो हब फ्लड्स द सिग्नल, राइट। और इस तरह की चीज हमें नहीं चाहिए। तो